सरसा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨ ਕਰਨਾ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 400 ਪਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 200 ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ MSP ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ तगड़ा करने वास्ते कमेटियाँ बनाने की रणनीति बनाई। ये बीजेपी का जो राज है, बीजेपी की विचारधारा जो RSS की विचारधारा है, ये अंग्रेज़ों के पक्ष की विचारधारा। इनका इतिहास अंग्रेज़ों के साथ था। इन्होंने गांधी की तो हत्या कर दी, कभी इन्होंने अंग्रेज़ की तरफ आंगली भी नहीं की। तो इसलिए ये लाठी गोली से लोगों की आवाज़ दबा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा। तो इसलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, अब तो ये लड़ाई बची है। रोजी रोटी की लड़ाई तो बाद की बात है। जब मोदी अपना जो प्रधानमंत्री 2014 के अंदर इसने नारा दिया था मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूँगा, काला धन लेके आऊँगा। काला धन तो लेके आया, अब तो चंदा लिया है, चंदा लेकर धंधे का नारा लग रहा है। तो बीफ कंपनियों से भी गाय के नाम पे तो राजनीति करते हैं, बीफ कंपनियों से भी 250 करोड़ रुपये चंदा मोदी की पार्टी में। तो इसलिए ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, इस देश को बचाए रखने के लिए मोदी को हराओ, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है ये आखिरी देश के आखिरी चुनाव भी हो, क्योंकि ये तानाशाह जैसे नीतियाँ लागू कर रहा है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर बंद किया, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो लड़ने वाले लोगों को जेल का रास्ता दिखाएगा। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि बीजेपी को हराएंगे और लोकतंत्र बीजेपी और लोकतंत्र बचाओ के नारे के तहत लोगों के बीच में जाएंगे। जब लोग गाँव के अंदर आएंगे तो इनसे सवाल जरूर किए जाएंगे। उनको पूछा जाएगा भी 2022 के अंदर आप तो कह रहे थे भी किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं। बीजेपी को हराने का काम कर, बीजेपी को हराओ का नारा देखा। बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान को तोड़ रही है, देश के संविधान को की धज्जियाँ उड़ा रही है। बीजेपी को हराने का नारा दे लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। यदि ये जीत जाते हैं दोबारा तो ये लोगों के मौलिक अधिकार ख़त्म कर देंगे। जैसे अभी दिल्ली जाने पे पाबंदी लगा रखी है, तो अभी ये गांव में क्या मुँह लेके आएंगे? दिल्ली ने की है तो गाँव तो हमारे, इनसे सवाल किए। तो लाइन है हमारी संगठन की, हम भगत सिंह के विचारों पर काम करते हैं। चाचा अजीत सिंह का झंडा है हमारा, पगड़ी संभाल जट्टा जो लहर थी 1907 के अंदर चली थी। लोगों को सियाना करेंगे, लोगों को राजनीतिक तौर पे चेतन करेंगे कि ये देश में लुटेरे लोगों का राज है। आने वाले समय में खेती किसानी मेहनती लोगों को एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। तो इसी पर्पज़ भी हम लोगों के अंदर बीच में जाएंगे। और भगत सिंह क्या चाहता था, कैसी आज़ादी चाहता था भगत सिंह, कैसा देश चाहता था, ये लोगों तक बात लेके जाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे भगत सिंह लोग पढ़ेंगे तो ये कमाने वाले का जो लोग हैं वो मजबूती के साथ अपने हाथ में दल बदलू आदमी है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं सरसा के अंदर। वो तो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से आ रहेगा। और उसने 6 महीने पहले तो मोदी को गाली निकाल रहा था, मोदी को भला बुरा कह रहा था, अब वो मोदी के गीत गा रहे हैं। उसका क्या स्टैंड है? तो तंवर साहब की तो बड़ी बुरी हार होने वाली है, क्योंकि वो जहाँ फ़ायदा, कभी वो आम आदमी पार्टी में थे, कभी वो JJP में थे, कभी इनेलो के साथ थे, अब वो BJP के साथ आ गए। मतलब कई दल बदलू आदमी है, उसका कोई स्टैंड नहीं है और उसकी कोई समझ भी नहीं। वो तो गल में साफा डाल के वैसे ही पैसे के बल पे लोगों को गुमराह कर सकता है।
मगर इस बार लोग गुमराह नहीं हो गए। वो पहले 3 लाख से शायद आ रहा था, वो अब वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेगा, ज़्यादा वोटों से आ रहा है।